अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। टुडे इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। स्टार्टिंग में हमने इसकी डेफिनेशन की, फिर मैटर वगैरह की बेसिक डेफिनेशंस की, और कल हमने लेक्चर अपना स्टार्ट किया हुआ था, टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एलिमेंट्स। आज हम इसको फर्दर जो है डिटेल से पढ़ेंगे। कल हमने की थी इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन। लेट मी डिस्कस कि अगेन इसको एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी शय है। एलिमेंट क्या है? एक ऐसी शय है जो कि बनी होती है, नंबर 1 सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम से मिलके बनी होती है। नंबर 2 ये इसकी कंडीशन थी, सेम एटॉमिक नंबर, एक जैसे एटॉमिक नंबर होने चाहिए सबके। और थर्ड वन कि हम इसको आसानी से तोड़ ना सकें। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स या मेथड्स, जिनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके एग्जांपल्स मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एट्सेट्रा। उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिहाज से सब्सटेंस क्या होता है? बेसिकली मैटर होता है, और मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं जो कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनकी आगे हम लोग एग्जांपल्स कर रहे हैं कि सॉलिड में सोडियम हो सकता है, कॉपर, गोल्ड, आयरन जो लोहा होता है बेसिकली। उसके बाद जो लिक्विड स्टेट होती है उसमें ब्रोमीन, मरकरी जो थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है। गैसियस स्टेट कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एट्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से इनको डिवाइड किया गया है इनटू मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और हमने कल कहा था कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है सिग्निफिकेंस। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस कहते हैं अहमियत को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लाजमी पूछा हुआ है काफ़ी मरतबा बोर्ड में कि जी सिग्निफिकेंस क्या होती है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स की सिग्निफिकेंस ये होती है, इसकी अहमियत ये है कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। सिंबल कहते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम लोग जाहिर करने के लिए कोई वर्ड्स यूज़ करें तो उसको सिंबल कहा जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स में कहा कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बजाय इसके कि मैं इसको कंप्लीट इस तरीके से लिख दी, मैंने सिंपल कह दिया कि ये जी हाइड्रोजन जो है वो इसकी एग्जाम्पल है, तो दैट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन को एलिमेंट्स को जो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस है। अब ये सिंबल्स इंग्लिश वर्ड हो सकता है, कोई ग्रीक वर्ड हो सकता है, ठीक है, जर्मन हो सकता है, या लतीनी लेटन हो सकता है। ठीक है। तो ये इसकी काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इतनी लैंग्वेजेस जो है वो यूज़ की जाती हैं। अब मेथड इसके 2 तरह से मेथड हो सकते हैं, या तो सिंबल जो है सिर्फ और सिर्फ उसका एक लेटर हो, और या सिंबल के 2 लेटर्स हों। अब इन केस ऑफ 1 लेटर, एक लेटर के केस में आपने ये अपने जहन में रखना है कि जो आपके पास सिंबल है वो शुड बी इन कैपिटल लेटर। वो क्या होना चाहिए? अपनी कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की हमने बात की, तो हाइड्रोजन जस्ट एक लेटर था, तो हम कहेंगे कि इसका जो लेटर है वो हमने क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है। उसके अलावा ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन ओ जो है वो बड़ा लिखते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन एन जो है वो बड़ा लिखते हैं, क्योंकि इनका सिंबल जस्ट एक लेटर पर मुश्तमिल होता है। अब सेकेंड कंडीशन थी हमारे पास, सिंबल कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर्स। अगर 2 लेटर्स हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है और दूसरा जो है वो स्मॉल लिखना है। फर्स्ट अगर एक ही लेटर है तो हमने उसको कैपिटल लिखना है, और अगर 2 लेटर हैं तो हमने पहले वाले लेटर को लिखना है कैपिटल और दूसरे वाले लेटर को लिखना है स्मॉल। फॉर एग्जांपल क्लोरीन के केस में आप देखें ज़रा, यहाँ पर आपको सी नज़र आ रहा है, सी जो है वो बड़ा लिखा है हमने कैपिटल, और उसके साथ एल है, और एल विच जो कि क्या है? स्मॉल है। इसी तरह सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, N जो है वो क्या है? कैपिटल, और A क्या है? स्मॉल। और कैल्शियम में C देखें कैपिटल है और A क्या है? स्मॉल। इट्स मीन कि अगर हमारा सिंबल जो है या एलिमेंट जो है उसका सिंबल 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है तो हम पहले को कैपिटल लिखते हैं और दूसरे को क्या लिखते हैं? स्मॉल लिखते हैं। जैसे जैसे हम लोग ये चैप्टर करेंगे हमें मज़ीद जो है वो काफ़ी एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स जो हैं
वो लर्न होते जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगेन देखें ज़रा, हमने किया एलिमेंट की अभी तक हमने डेफिनेशन की है, एग्जाम्पल की है, क्लासिफिकेशन की है, सिग्निफिकेंस यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, आज हमने इसकी सिग्निफिकेंस कर लिया। सिग्निफिकेंट डेफिनेशन ये थी कि जी सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज, जिनको आराम से तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, सादा तरीक़ों से तोड़ा नहीं जा सकता। फिर हमने इसकी एग्जांपल की। क्लासिफिकेशन में हमने ये कहा कि जी ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में, गैशियस फॉर्म में, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, और एट द एंड हमने इसकी सिग्निफिकेंस की कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, और सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 या 5 जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, उन लैंग्वेजेस में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास मेथड को, इसी को लिखने के लिए 2 मेथड होते हैं, या तो एक ही लेटर हो या क्या हो 2। अगर हमारा जो एलिमेंट है वो एक ही लेटर पर मुश्तमिल होता है तो वो हमने क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। और अगर 2 हैं तो हम लोग पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स आपको दी हैं। क्लोरीन जो है उसमें C जो है वो कैपिटल है, L जो है वो स्मॉल। सोडियम के केस में N कैपिटल और A स्मॉल। कैल्शियम के केस में C कैपिटल और A स्मॉल। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।